Hello बच्चों, let's read this question. This question says that regarding catalytic cycle of an enzyme action, select the correct sequential steps. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैटालिटिक साइकिल जो होती है एंजाइम एक्शन की, उसके करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. अब एक एक करके हम अपने सारे स्टेप्स को देखेंगे. तो देखो, सबसे पहले तो जो एंजाइम होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? इसके पास बच्चों प्रेजेंट होती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहां पे आके सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड करता है. अब जैसे ही एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है तो बच्चों इससे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कैसा होता है? तो बच्चों ये होता है शॉर्ट लिव्ड. इट इज शॉर्ट लिव्ड, राइट. अब जैसे ही एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड कर जाता है तो सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं. एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, राइट. और इससे क्या होता है? इससे बच्चों होता है प्रोडक्ट का रिलीज. प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है, राइट. अब जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा तो एंजाइम जो है, जो एंजाइम है ये फ्री हो जाएगा. और एंजाइम फ्री होते ही क्या करेगा? दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने को रेडी हो जाएगा. अब हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं. तो क्वेश्चन में देखो, जो ई है दैट इज सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आ जाएगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट इज ए इज सेकेंड स्टेप. उसके बाद आ जाएगा बच्चों डी, केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट आर ब्रोकन, दैट इज थर्ड स्टेप. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है बच्चों रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज सी इज द फोर्थ स्टेप. एंड उसके बाद जो एंजाइम होता है, जो फ्री एंजाइम होता है वो रेडी हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में, मतलब कि बी इज द लास्ट, दैट इज द फिफ्थ सीक्वेंशियल स्टेप. तो यहाँ पे सीक्वेंशियल स्टेप क्या हो गए? इट इज ई, देन ए, देन डी, देन सी एंड देन बी. और ये हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है? ये है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.